वेलकम फ्रेंड्स और पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने इस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसका अध्ययन करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे आसपास में, हमारे समाज में कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते रहते हैं जिनकी पहचान हम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी हत्याएं, कुछ ऐसे केसेस जहां पर पैटर्निटी डिस्क्राइब करना होता है, किसी बच्चे का पिता कौन है, उसकी माता कौन है। जब ऐसी कुछ जटिल समस्याएं हमारे सामने पैदा हो जाती हैं तो उस समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप जानते हैं कि हमारी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है और उस डीएनए में विशेष प्रकार के नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स आप जानते हैं आपस में जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, और इनमें जो नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो आपस में एक विशेष क्रम में लगे हुए रहते हैं। लगभग 99.9% डीएनए जो होता है वो लगभग सेम होता है सबका, और सिर्फ 0.1% डीएनए जो है वो अलग होता है। और इसी 0.1% डीएनए से हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर डीएनए, ये विशेष प्रकार का डीएनए किस व्यक्ति का है। आप जानते हैं कि शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सामान्यतः डीएनए पाया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के केसेस में। जैसे ब्लड सेल्स हो गई, यूरिनरी डिस्चार्ज हो गया, तो कई प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रेजेंट होती हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। उन्हीं कोशिकाओं को अध्ययन करके, उनसे डीएनए ऑब्जर्व करके, उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स पैटर्न होते हैं उनके पैटर्न को समझा जाता है। और आप देखते हैं कि कुछ प्रकार की हत्याएं ऐसी हो जाती हैं जब कातिल का पहचान करना मुश्किल हो जाता है, तो उस समय वहाँ पर गिरे हुए ब्लड सैंपल वगैरह लेकर उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा जांच करके उस केस की जांच पड़ताल की जा सकती है। तो यहाँ पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर अध्ययन करें तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी तकनीक है। इस तकनीक का आविष्कार, इसकी खोज एलन जेफरी ने 1985 में किया था। एलन जेफरी और उनके कुछ सहयोगियों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया था, खोज किया था। और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कई स्टेप्स हैं, कई पद हैं, कई क्रम हैं। तो आइए यहाँ पर हम एक एक करके सभी स्टेप्स को जानते हैं। पहला स्टेप जो है हमारा सेपरेशन ऑफ डीएनए। सेपरेशन का अर्थ होता है अलग करना या प्राप्त करना। जैसे कि कोई आपने ब्लड सैंपल ले लिया है, उस ब्लड से डीएनए को अलग करना। तो पहला स्टेप होता है किसी भी नमूने से, किसी भी सैंपल से, जो हमको सैंपल मिला है उससे डीएनए को अलग करना। तो पहला स्टेप ये है। और यहाँ पर कुछ जब डीएनए हम अलग कर लेते हैं तो उस डीएनए में हम पाते हैं कि डीएनए में कुछ रेस्ट्रिक्शन सेगमेंट्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है क्लीविंग ऑफ डीएनए। इस स्टेप में हम डीएनए के जो दोनों सेगमेंट्स हैं उनको, डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे खंडों में कुछ इस प्रकार से ब्रेक करते हैं। उन सेगमेंट्स को फिर हम एक प्रकार के एंजाइम जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कहीं कहीं पर RE भी लिखा पाएंगे। तो
यही जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए खंडों को, डीएनए के बड़े सेगमेंट को छोटे छोटे खंड्स में डिवाइड कर देता है। और इन खंड को जब हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे जो डीएनए के खंड हैं, तो उनमें पाएंगे कि डीएनए के खंड में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का क्रम है वो रिपीटेड होता है। अर्थात कुछ ऐसा डीएनए का खंड कहीं कहीं पर हमको मिलेगा जहां पर जो हमारे सेगमेंट हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो आपस में रिपीट कर रहे हैं, एक के बाद एक वही सेगमेंट आ, जैसे एटी एटी एटी, इस तरह से कुछ ऐसे खंड आएंगे एटी एटी या फिर जीसी जीसी न्यूक्लियोटाइड, उसमें आपस में रिपीटेड क्रम में लगे रहेंगे। उस खंड को, रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड को हम वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स बोलते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको VNTR बोलते हैं। ध्यान रखेंगे VNTR क्या है। डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं, एक ही न्यूक्लियोटाइड बार बार आता जाता है, रहता है, तब उसी को हम VNTR बोलते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए के जो खंड होते हैं उनको, जो अभी सेगमेंट छोटे छोटे खंड हमने एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटा था, उन सभी डीएनए सेगमेंट्स को एगारोज जेल में, एगारोज जेल एक प्रकार का जिलेटिन फिल्म होती है, जिलेटिन की परत होती है, उस एगारोज जेल में हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को रखते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट्स को एगारोज जेल में रखते हैं। इसके बाद जो डीएनए सेगमेंट हैं, जो डीएनए के सेगमेंट हैं वो अलग हो जाते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो टूट जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है हमारा, वो सिंगल स्ट्रैंड हो गया, इसका दोनों स्ट्रैंड आपस में जो जुड़े थे उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाने की वजह से ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हो गए। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। इसके बाद ये जो डीएनए सेगमेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको फिर हम एक प्रकार के लिक्विड मीडियम में रखते हैं जिसमें एक प्रोब होता है। प्रोब क्या है यहाँ पर हम जान लेते हैं, पहला काम हमारा है प्रोब जानना। प्रोब क्या है? प्रोब एक प्रकार का रेडियो एक्टिव डीएनए है। उस मीडियम में, जिस मीडियम में हम इस डीएनए को रखेंगे, उस मीडियम में, उस माध्यम में रेडियो एक्टिव डीएनए भी पहले से पड़ा होगा और उस रेडियो एक्टिव डीएनए को हम प्रोब बोलते हैं। अब जो ये प्रोब है, सपोज दैट ये एक प्रकार का प्रोब है और ये हमारा डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट है। अब ये जो प्रोब है और डीएनए सेगमेंट है, दोनों आपस में इनमें अटैचमेंट हो जाएगा, दोनों सेगमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। और इसके बाद जब हम इसको एक्सरे किरण के माध्यम से देखेंगे, एक्सरे किरण आप जानते हैं, एक्सरे किरण के माध्यम से जब हम इसका अध्ययन करेंगे तब हमको कुछ पैटर्न दिखाई पड़ेंगे सफ़ेद पट्टी में और काली पट्टी में। उन विशेष प्रकार के पैटर्न का अध्ययन करके ही हम उनके क्रम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज दैट एक प्रकार का यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है और मान लीजिए हम एक ये उसका पेरेंट है, कोई माता पिता कोई है और ये उसका चाइल्ड है, ठीक, और एक पेरेंट ये है। तो अगर हमको यहाँ पर ये दिखाना पड़े कि इस बच्चे का पेरेंट क्या है, कौन है या पिता कौन है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न हो सकता है, इसमें हो इस तरह का पैटर्न हो, इसमें इसका डीएनए पैटर्न इस प्रकार से हो सकता है।
तरह से, और इसका जो डीएनए का पैटर्न है इस तरह से। और हमने अध्ययन किया कि जो बच्चे का डीएनए का पैटर्न है, फिंगर प्रिंटिंग है उसकी, कुछ इस तरह से है, इस तरह से। ये कोई ए सैंपल हमने मान लीजिए लिया है, ये कोई बी सैंपल है, ये मान लीजिए कोई सी सैंपल है। तो हमने ये 3 प्रकार के सैंपल लिए, जिसमें ये दोनों पिता या उसके माता पिता में से किसी एक को डिनोट कर रहे हैं। अब हमको ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर बच्चे का, इस बच्चे का पिता का डीएनए कौन है, या इस बच्चे का पिता कौन हो सकता है इनमें से। तो अब जब हम इस प्रकार की प्रोसेस से गुजरेंगे तो लास्ट में फिंगरप्रिंटिंग स्टेप है। अब इस जो ये प्रोब है वो डीएनए के साथ अटैच हुआ है। जब इस डीएनए का हम अध्ययन करेंगे एक्सरे की सहायता से, तब हमको कुछ इस तरह से एक पैटर्न मिलेगा। तो अब यहाँ पर आप पैटर्न की अगर जांच करेंगे तो अगर इस पैटर्न को मिलाएंगे तो जो बी है और सी है, आप देखेंगे कि उनके जो पैटर्न हैं आपस में काफ़ी कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं। ए का जो पैटर्न है वो सी से थोड़ा अलग है। तो इनका जो दोनों का पैटर्न है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये दोनों पैटर्न आपस में मैच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पैटर्न है, देखिए ये ब्लैक वाला रीजन थोड़ा चौड़ा है, इसमें भी, इसमें भी, फिर इसके बाद ये भी चौड़ा है, इसके बाद पतला आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चौड़ा आ रहा है, बीच में एक पतला है। तो ये ए वाला जो पैटर्न है वो मैच नहीं हो पा रहा है सी से। तो इस पैटर्न का अध्ययन करके हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि जो सी चाइल्ड है, सी नाम का जो कोई बच्चा है, उसका पिता या माता इसमें से बी ही हो सकते हैं। इनके पैटर्न आपस में मिल रहे हैं।